वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें घने जंगल के बीच एक छोटा सा हाउस दिखाया जाता है। फॉर्सन अपने फादर की डेथ बॉडी उस हाउस में रखकर वहां से जाते हुए मर्शनरीज से कहता है, मेरे लौटने तक कड़ी निगरानी रखना और मेक श्योर करना कि कोई भी इस इलाके के करीब ना आने पाए। देन मर्शनरीज कहते हैं, हम समझ गए। एंड फॉर्सन मन में कहता है, जब फादर की डेथ हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन राहत की बात है कि कोई गवाह नहीं था। वैसे भी उन भाड़े के मर्शनरीज को कुछ नहीं पता। इसके अलावा सभी कॉन्ट्रैक्ट ड्यूक रोडियन के नाम पर किए गए थे। मैं बस सबको ये कह दूंगा, जब उनका फ्रॉड सबके सामने आ गया तो वो इन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाए और घर से भाग गए। इसलिए उत्तराधिकारी होने के नाते मैं रियासत का कार्यभार संभालूंगा। अपने फादर के पापों को ढोने वाला रोडियन का अगला महान ड्यूक मैं बनूंगा। और मैं अभी भी चीजों को बदल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब भी एक आखिरी तरीका बाकी है। देन नेक्स्ट सीन में पैलेस स्टेट का अंदर का सीन दिखाया जाता है। फीमेल एड कहती है, मुझे खुशी है कि कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडमार्क का मामला सुलझ गया। आपने कड़ी मेहनत की है यंग मास्टर, हालांकि हमें अभी भी कुछ काम करना बाकी है। देन एंटिस कहता है, खैर मैं बस आपके साथ इस पल को साझा करके खुश हूँ। देन ये सुनकर फीमेल इरिटेट होकर कहती है, यंग मास्टर आप फिर से मजाक कर रहे हैं। देन एंटिस उसकी बातों का जवाब ना देते हुए कहता है, इस एम्पायर के बेस्ट शेफ एमा द्वारा तैयार किया गया इस डिलीशियस भोजन को करना सम्मान की बात है। ये सुनकर फीमेल शॉक्ड कि ये आदमी कितना जल्दी टॉपिक चेंज करता है। एंड दूसरी तरफ एमा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आप चाहें तो मैं आपको हर रोज परोस सकती हूँ। देन फीमेल मन में कहती है, क्या तुम्हारा यही मतलब था? वैसे भी यह आदमी लोगों को भ्रमित करना बहुत अच्छे से जानता है। देन तभी एंटिस हमारी फीमेल के हाथों पर किस करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यंग लेडी, आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। देन ये सुनकर फीमेल ब्लश करती है एंड दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ये तो कुछ भी नहीं, बस ये यंग मास्टर के लगन से किए गए कामों के कारण था। वैसे क्या आपके मार्कस विंसेंट के साथ अच्छी बातचीट हुई? देन एंटिस कहता है, हमने जल्द ही भोजन के लिए मिलने की योजना बनाई थी। इसके बारे में सोचते ही अजीब लगता है। देन फीमेल उसे दिलासा देते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मत सोचो, बस आराम से जाओ। वैसे मुझे भी अब फादर से मिलना चाहिए। देन एंटिस कहता है, सर बैरन पैलेस क्या कुछ हुआ है? देन फीमेल कहती है, नहीं बस काफी दिन हो गए थे। देन एंटिस कहता है, मैं समझ गया, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, और वैसे भी डिनर अपॉइंटमेंट में काफी समय है। देन फीमेल कहती है, क्या सच में यंग मास्टर हमेशा मेरे प्रति विचारशील रहते हैं? अगर आप साथ आए तो मैं ग्रेटफुल रहूंगी। वेल उसके मुंह से ये बातें सुनकर एंटिस हैरान होकर कहता है, माय लेडी। देन तभी फीमेल अपनी पुरानी बातों को नकारते हुए कहती है, फिर भी सोचने पर ऐसा लगता है कि अकेले जाना बेहतर होगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद यंग मास्टर, लेकिन मैं अपने मामलों को खुद संभाल लूंगी। यंग मास्टर काम से थक गए होंगी, इसलिए उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। देन ये सुनकर एंटिस परेशान होकर कहता है, अगर आपके कहने का ये मतलब है तो मैं ठीक हूँ यंग लेडी, मैं आपके साथ चलूंगा। देन तभी फीमेल कहती है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। देन ये सुनकर एंटिस हैरान। देन फीमेल कहती है, मैं हर बार आपकी मदद के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं इतनी आसान चीज के लिए आप पर निर्भर नहीं रह सकती। एंड मन में कहती है, मुझे लगता है कि मैं आपके काफी करीब आ गई हूँ, बल्कि हम तो केवल कॉन्ट्रेक्चुअल कपल हैं और एक दिन हमें अलग होना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल डगमगाने वाला है। देन एंटिस कहता है, ठीक है जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप चाहेंगी तो मैं अपने आदमी को स्कॉट के रूप में भेज सकता हूँ। देन फीमेल कहती है, ये ठीक रहेगा, तुम्हारा थैंक्स। एंड मन में कहती है, सिंस मैं एक वीआईपी कस्टमर हूँ तो इतना चलेगा, हम इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकती। देन नेक्स्ट डे एंटिस मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। एंटिस अपने ऑफिस में बैठे पेपर राइट कर रहा था। एंड मन में कहता है, मिस पैलेस, मुझे ऐसा लगता है कि आप अचानक से मुझसे दूरी बना रही हैं। क्या मेरा प्रस्ताव शायद आपके लिए बोझ था,
या मैंने आपको जरूरत से ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कराया? थोड़ी सी किस्मत के साथ मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझसे नफरत करती हैं। वैल ये सब सोच ही रहा था, देन तभी काफी जोरों से दरवाजा खोलते हुए रोजमेरी की एंट्री होती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, भाई मैं अंदर आ रही हूँ। एंड ये कहकर वो जल्दी से अंदर आने लगती है। देन तभी एंटिस कहता है, रोजमेरी मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा। देन रोजमेरी हंसते हुए कहती है, क्या हमारे बीच वाकई इस तरह की चीजों की भी जरूरत है? वैसे ठीक से कहूँ तो पिछली बार जब आपने शिप किराए पर ली थी तो आप किसे ढूंढ रहे थे और इस बारे में कोई खबर भी नहीं मिली। देन एंटिस कहता है, मैं काफी बिजी था इसलिए भूल गया। देन ये सुनकर रोजमेरी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। मॉम को चिंता थी कि उसका बेटा बीमार हो सकता है तो वो मुझे तुम्हारे पास किस कारण से भेजेंगी? ऑफ कोर्स तुम्हें चेक करने के लिए। किसी भी तरह बस इस लेटर पर जवाब लिख दो, समझे? और रही बात मेरी तो इस काम के बदौलत मुझे लूना से मिलने का मौका मिल जाएगा। अगर मैं अभी जाऊं तो हम साथ में कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेकार बड़ा भाई किसी काम का भी हो सकता है। देन एंटिस उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है, वैसे भी तुम लापरवाह हो रही हो। दिन में सपने देखना बंद करो रोजमेरी। यंग लेडी आज सुबह ही वापस चली गई। देन ये सुनकर तो रोजमेरी को 440 वोल्ट का झटका लगता है एंड शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लूना और मेरे कैंडल लाइट डिनर के बारे में क्या? हालांकि लूना अकेली उस दूर दराज के इलाके में चली गई। अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो क्या होगा? देन ये सुनकर एंटिस परेशान होता है। देन थोड़ी देर बाद कहता है, यंग लेडी अकेले जा सकती हैं। उन्हें हर यात्रा में मेरे साथ जाने की क्या जरूरत? देन रोजमेरी कहती है, लेकिन तुम दोनों लवर हो, भले ही तुम बिजी हो, अगर तुम उसके साथ जाने के लिए समय निकालो तो बहुत अच्छा होगा। देन एंटिस कहता है, लेकिन यंग लेडी ने कहा कि वो अकेली जाएंगी क्योंकि वो मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या हमें यंग लेडी के राय को सम्मान नहीं करना चाहिए? देन ये सुनकर रोजमेरी हैरान होकर कहती है, मेरा भाई अभी भी लूना को अच्छी तरह से नहीं जानता। देन ये सुनकर एंटिस को कुछ भी समझ नहीं आता तो रोजमेरी बताती है, लूना बहुत ही मैच्योर और इंडिपेंडेंट है। उसे दूसरों से मदद लेने में अनकंफर्टेबल महसूस होती है। अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज रहते हो तो ये खतरनाक है, लेकिन लूना बहुत ही प्यारी है। सच में दिल से वो चाहती है कि दूसरे उसके साथ हो। वो वास्तव में यही उम्मीद करती है। और वैसे भी मैं लूना की इकलौती सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ये एक फैक्ट है जिसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। भले ही लूना कुछ और कहे, क्या आपको खुशी नहीं होगी अगर आप उसके साथ रहें तो? देन ये सुनकर एंटिस कहता है, लेकिन क्या हो अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे? यदि यंग लेडी मुझे दूर धकेलती है तो मुझे क्या करना चाहिए? देन रोजमेरी अपने भाई की उदास शक्ल देखकर कहती है, तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन भाई सिर्फ इसलिए कि आपको रिजेक्शन का डर है, क्या आप उसे अपने रियल फीलिंग कभी नहीं बताएंगे? कुछ सच्चाइयाँ तब तक नहीं जानी जा सकती जब तक उन्हें बताया न जाए। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो लूना को कोई बेहतर मिल जाएगा। मेरे भाई से ब्रेकअप के बाद अगर हमारे बीच की चीजें अजीब होती हैं तो मैं तुम्हें जीवन भर कोसूंगी, समझे? एंड उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए गुस्से में कहती है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, रोजमेरी के सलाह के बाद एंटिस मैंसन के बाहर खड़ा होता है। देन तभी मन में कहता है, मैं कैसे भूल गया कि यंग लेडी पैलेस स्टेट के लिए रवाना हो गई हैं। लूना पैलेस। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो काफी इंटरेस्टिंग गर्ल है, लेकिन जितना अधिक हमने साथ बिताए वो मेरे लिए उतना ही अनमोल बन गई। मेरा दिमाग क्लियर हो गया, लेकिन मेरा दिल नहीं। मुझे डर है कि यंग लेडी मुझसे दूर होती जा रही हैं। भले ही मैंने अपने भावनाओं को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन मुझे डर है कि मैं उन पर बोझ बन जाऊंगा। देन तभी वहाँ पर फीमेल की एंट्री होती है और कहती है, यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देन एंटिस उसे देख हैरान होकर कहता है, यंग लेडी आप यहाँ कैसे? आज सुबह आप पैलेस स्टेट गई थी ना?
देन ये सुनकर फीमेल उसे सारी बात बताती हैं। जब मैं पहले स्टेट की तरफ जा रही थी तभी मुझे फादर का मैसेज मिला कि उन्होंने कुछ अजीब खा लिया था जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ। इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए इलाज करवाना होगा। देन एंटिस कहता है क्या वो अब ठीक हैं? देन फीमेल कहती है हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अब वो आसानी से डाइजेस्ट होने वाला खाना खा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? एंड जब एंटिस इसका जवाब नहीं देता तो फीमेल परेशान होकर चिल्लाते हुए कहती हैं क्या बिजनेस में फिर से कुछ गड़बड़ हो गई? मैं ये सोचकर चली गई थी कि सब ठीक होगा। देन ये सुनकर एंटिस मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, मैं उसके लिए बिजनेस पार्टनर से ज्यादा कुछ नहीं। देन उससे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। देन तभी वो अपनी बहन की बताई गई बातों को याद करता है। कुछ सच्चाइयाँ तब तक नहीं जानी जा सकती जब तक उन्हें बताया न जाए। ये सोचकर एंटिस अपने दिल की बात कन्फेस करने का डिसाइड करता है। देन तभी फीमेल कहती है यंग मास्टर विंसेंट क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देन तभी एंटिस कहता है मुझे तुम्हारी काफी याद आई। देन ये सुनकर लूना हैरान होकर कहती है क्या कहा आपने? देन एंटिस कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ नहीं थी, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा और याद करता रहा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। देन ये सुनकर फीमेल कुछ देर सोचती हैं, देन हंसते हुए कहती हैं अच्छा ऐसी बात है, मुझे भी यंग मास्टर की काफी याद आई। स्टेट की तरफ लौटते समय रास्ता काफी बोरिंग लग रहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ आती और मुझे जरा भी पछतावा नहीं होता। देन तभी एंटिस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है यंग लेडी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं आपको पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ, मुझे आपके साथ रहने में खुशी मिलती है। मैंने पहले कभी भी इस तरह का इमोशन महसूस नहीं किया, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है मुझे उससे पहले ही मना कर देना चाहिए था, तो फिर मैं क्यों खुद को रोक रही हूँ। देन एंटिस कहता है हर समय जब तुम अलग होने की बात करती हो तो मेरा दिल दुखता है, लेकिन इस बारे में तुम्हें बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। हमारा रिलेशन मेरे प्रपोजल की वजह से शुरू हुआ। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है मैं क्या करूं, मेरा दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। देन तभी एंटिस उसके एक्सप्रेशन को देखकर कहता है क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा हूँ? देन ये सुनकर फीमेल चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने मुझे कभी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराया। बात बस इतनी है कि आप हमेशा मेरी मदद करते आए हैं, लेकिन पहले जो हुआ उसके अलावा ये सब मेरे लिए थोड़ा अचानक है। मैंने सच में पहले कभी नहीं सोचा कि अगर हम कपल बन जाए तो कैसा होगा। देन ये सुनकर एंटिस हल्की मुस्कान लिए कहता है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं बस अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से आपको बताना चाहता था। देन बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी और से ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ। वैसे काफी देर हो गई है, आप थक गई होंगी, आपको जाकर आराम करना चाहिए। देन वो उसे अंदर भेजकर गेट के सामने खड़े होकर उसे जाते हुए देखता है। एंड फीमेल उसे देख मन में कहती है मैं माफी चाहती हूँ एंटिस। देन थोड़ी देर बाद लूना के रूम का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बेड पर बैठे एंटिस के बारे में ही सोच रही थी। एंटिस ने कहा कि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद मैं शांत कैसे रह सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ताजी हवा की जरूरत है। देन वो बालकनी के पास आती है और मेन गेट की तरफ देखते हुए मन में कहती है ऐसा नहीं है कि मैं एंटिस को नापसंद करती हूँ, मैं बस श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी किसी को पसंद नहीं किया और मैं इस नोवेल में एक विलन हूँ। क्या मुझ जैसा कोई वास्तव में कन्फेशन के लायक है? वेल लूना ये सब सोच ही रही थी। देन तभी डोर से नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है तो कहती है कौन है वहाँ? लॉरा। एंड मन में कहती है आखिर चल क्या रहा है, इतनी रात को कौन हो सकता है? देन डोर के पास आकर कहती है कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? लॉरा क्या ये तुम हो? देन जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसके सामने कोई और नहीं काले लिबास पहने फॉर्सन रोडियन होता है।
वो लूना को बेहोशी वाला हैंकरचिप सुंघाता है एंड किडनैप कर अपने साथ ले जाता है।